हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाई बुक है उसका चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस टॉपिक के अपन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन के अलावा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और जैसे आंसर मैं आपको दे रहा हूँ वैसे के वैसे अगर आंसर आप एग्जाम में करके आते हो तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटने वाले, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया। तो दोनों का मीनिंग क्या है? नेल्सन मंडेला है, उसने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श रखे थे, या फिर दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला की दृष्टि क्या थी। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी नेल्सन मंडेला अपने लोगों की जो गरीबी है, पोवर्टी, और जो अभाव है, डिप्रेशन और सफ़र, जेंडर, लिंग और जो अन्य भेदभाव है, उनके बंधनों से मुक्त करने का उन्होंने क्या रखा था? आदर्श रखा था। ही इन्वेंशन ए साउथ अफ्रीका वेयर नो वन विल एवर फेस ऑपरेशन बाय अनदर कंट्री ओवर ग्रुप अगेन। उन्होंने एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका की कल्पना की थी जहाँ फिर कभी किसी को किसी दूसरे देश या समूह द्वारा उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग, इन दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? आंसर लिखना है इसका। टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज देयर वर टू मेन कम्युनिटीज़ इन साउथ अफ्रीका, द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। क्योंकि साउथ अफ्रीका में दो कम्युनिटी रहती थी, दो मुख्य समुदाय थे। कौन कौन से? श्वेत, जिनको अपन क्या बोलते हैं? गोरे, और अश्वेत मतलब काले लोग। ठीक है। Singing both anthems symbolize equality, unity, and the end of the racial discrimination, showing respect for or to the both cultures। और दोनों का राष्ट्रगान गाना है इसलिए गाया गया था क्योंकि दोनों का जो समानता है, एकता है, जो उन आपस में दोनों के अंदर जो नस्लीय भेदभाव है, उनके अंत का एक प्रतीक था जो दोनों संस्कृतियों के प्रति समानता को दर्शाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वोट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन या डिस्क्राइब। मंडेला ने कौन से दौरे करते हुए का उल्लेख किया है? आंसर कैसे लिखना है इसका? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। यानी जो मंडेला जो कहते हैं, उन्होंने उल्लेख किया है कि हर व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं दौरे करते हुए होते हैं उनके। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टू द हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो करते हुए होता है उनके परिवार के लिए होता है, उनके माता पिता के लिए होता है, उनकी पत्नी के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए होता है। इंसान के लिए दो करते होते हैं। पहला उनके परिवार के अंदर माता पिता आगे, पत्नी आगे, बच्चे आगे। दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है उसका किसके लिए होता है? टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा होता है उनके जो लोग हैं, उनके जो समाज है, उनका जो देश है, उनके प्रति उनका जो क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। यानी एक लड़के और एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्र होना मंडेला के लिए क्या मतलब रखता है? आंसर कैसे लिखना है इसका? ऐसे देखो, एज ए बॉय, बॉयज़ के अकॉर्डिंग कैसा है बीइंग ए फ्री होना? मीन रनिंग इन द फील्ड, स्विमिंग इन द स्ट्रीम एंड राइडिंग ऑन द बैक्स ऑफ बुल्स। यानी लड़के के रूप में अगर वो स्वतंत्र होने की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, बैलों की पीठ पर सवारी करना था। और अगर स्टूडेंट के रूप में देखते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है? स्टेइंग नाउ आउट एट नाइट, रीडिंग वॉट ही प्लीज्ड एंड गोइंग वेयर एवर ही चूज। यानी कि छात्र के रूप में इनका मतलब ये था कि रात में बाहर रहना, जो पसंद हो उसको पढ़ना, जो चाहे वो उसको जानना। लेटर ही रियलाइज दैट दीज वर ओनली टेम्प्रेरी इल्यूशन। और बाद में उन्होंने जाना कि ये जो एहसास है वो अस्थायी भ्रम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार जो साहस है उसका क्या अर्थ है? आंसर कैसे लिखना है इसको? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मंडेला के अनुसार साहस का डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उस पर विजय पाना है। ए ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु कॉन्क्वर दैट फियर। यानी एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर नहीं लगता जिसको, बल्कि वह है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वाई डज मंडेला नॉट थिंक टू ऑपरेसर इज फ्री। मंडेला क्यों मानते हैं कि उत्पीड़क जो होता है वो स्वतंत्र नहीं है? यानी दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी स्वतंत्र नहीं है, यानी आज़ाद नहीं है। आंसर कैसे दिखना है इसका? मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर, यानी जो दूसरों पर अत्याचार करता है, इज नॉट फ्री। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि ही इज़ प्रिजनर ऑफ द हेटर्ड, प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस।
यानी मंडेला कहते हैं कि उनकी जो नफ़रत है, उनका जो पूर्वाग्रह है, इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। और जो नैरो माइंडनेस होता है, संकीर्ण मानसिकता होती है, उसका वो क्या होता है, कैदी है, ठीक है। ही बिलीव्स, वह भरोसा करते हैं, उनका मानना है दैट बोथ द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनका मानना होता है कि अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले दोनों ही उनकी मानवता को छीन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो स्वतंत्र की तीव्र इच्छा थी, यानी आज़ादी की तीव्र इच्छा थी, वो उनके जीवन को किस प्रकार बदल देती है। आंसर कैसे लिखना है, द हंगर फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्म मंडेला फ्रॉम ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। यानी कि जो डरपोक युवक होता है, उसको साहसी युवक में बदल देता है वो। It turned a law-abiding attorney into a criminal, a family-loving husband into a man without a home, and a life-loving man into a monk to fight for his people. और जो कानून का जो पालन करने वाले वकील होते हैं, उसको एक अपराधी, परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर और जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को अपने लोगों के लिए लड़ने वाला एक क्या बना देते हैं, वो सन्यासी बना देते हैं, मंक बना देते हैं, ठीक है। Why was the inauguration ceremony took place in the amphitheater from by the Union Buildings in Pretoria? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए एम्फीथिएटर में उद्घाटन समारोह क्या आयोजित किया गया था। एम्फीथिएटर क्या होता है, इसे गोल गोल ऐसी जगह होती है जिसमें चारों तरफ क्या है, इसके ऊपर छत नहीं होती, चारों तरफ यहाँ पब्लिक बैठती है और यहाँ जो उद्घाटन होता है, जो मैन लीडर होते हैं दुनिया के देशों के, अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे, वो बैठे रहते हैं, ऐसे गोलाकार जगह होती है। इसका आंसर कैसे है, द सेरेमनी टुक प्लेस देयर बिकॉज द डिकेड्स इट हैड बीन द सेट ऑफ वाइट सुपरमेसी। यानी समारोह इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ जो डिकेड्स यानी दशकों से यहाँ जो राज था किसका था, गौरों का शासन था, वो केंद्र था। नाउ लेकिन अब इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और देशों को लोग जो है जो इकट्ठा होने का एक सुंदर स्थान बन गया था। अब विभिन्न रंगों का मतलब हो गया है काले गोरे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर ऐसे रंग बिरंग कलर की बात नहीं हो रही, यहाँ वाइट और ब्लैक जो लोग हैं, काले और गोरे लोग हैं, उनकी बात हो रही है। नेशन से अलग अलग जो देश है उनके जो मैन लीडर है वो आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रोफाउंड हर्ट्स दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड इन साउथ अफ्रीका। जो रंग भेद होती है, अपार्थाइड की नीति जो दक्षिण अफ्रीका में कौन से गहरे घाव दिए थे उन्होंने। आंसर, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। रंग भेद की नीति ने देश और यहाँ के लोगों को एक गहरा और कभी न भूलने वाला क्या दिया था, घाव दिया था। वुंड का मतलब होता है घाव। इट फोर्सफुली सेपरेटेड पीपल बेस्ड ऑन देयर रेस कॉजिंग ग्रेट मेंटल एंड इमोशनल पेन दैट वुड टेक मैनी ईयर्स एंड जनरेशन टू हील। यानी इसलिए लोगों को उनकी जो नस्ल है उनके आधार पर उनको जबरन क्या किया जाता था, अलग कर दिया जाता था, जिससे उनको बड़ा मानसिक और जो भावनात्मक जो कष्ट होता है उससे ठीक होने में उनको कई साल या कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला आर द रियल वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक संपत्ति कौन है। आंसर कैसे लिखना, अकॉर्डिंग टू मंडेला द रियल वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज नॉट इट्स मिनरल्स एंड डायमंड्स बट इट्स पीपल। यानी मंडेला के अनुसार जो दक्षिण अफ्रीका असली संपत्ति वहाँ के खनिज और हीरे नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो हैं। ही बिलीव दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री आर फाइनर एंड ट्रू दैट प्योरेस्ट डायमंड्स। उनका मानना है कि उनके जो देश के लोग हैं सबसे शुद्ध हीरो से भी अधिक अच्छे और सच्चे हैं। तो ये अपने हो गए इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने कराए। इन 10 क्वेश्चन के अलावा आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं मिलने वाला। आप इन 10 क्वेश्चनों को नोट करें अपनी कॉपी के अंदर और इनको अच्छे से तैयार कर लें, और ऐसे आंसर अगर लिख के आते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।